वेलकम बैक टू डे ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले को लेकर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, सीबीआई जांच की मांग की। रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों की थाली से चावल चुराने वाले दाऊ का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। प्रदेश में कुल यहाँ पर 68,900 मीट्रिक टन चावल घोटाले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, जिससे कि भ्रष्टाचारियों की हकीकत सामने आ सके। जोगी कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ने का संकेत, अमित जोगी बोले मां से बढ़कर राजनीति नहीं, राजनीति के लिए पूरी उम्र पड़ी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। संगठन के मुखिया अमित जोगी ने 2 अप्रैल को किए गए ट्वीट में लिखा कि मेरे लिए मेरी मां का स्वास्थ्य जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता से कहीं ज्यादा सर्वोपरि है। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उनके साथ साय की तरह रहूंगे। अमित जोगी ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि पापा के आखिरी क्षणों पर मैं उनके साथ नहीं रह सका, इस गलती को मैं मम्मी के साथ नहीं दोहरा सकता। मेरे प्रथम उद्देश्य मम्मी का स्वास्थ्य होना है, बाकी सब राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अमित जोगी ने इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़े यहां पर उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। जोगी परिवार के चुनावी मैदान में दूर रहने के फैसले ने सबको चौंका दिया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में झकास ने तीसरे पर मोर्चे में रूप से बड़ी भूमिका निभाई थी। स्कूटी में लगी आग, पीड़ित ने कहा ना चार्जिंग में लगी थी ना धूप में खड़ी थी, तब भी धो धोकर जल गई गाड़ी। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम साजा में यहां पर जू कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग में जलकर स्कूटी पूरी तरह से खाक हो गई है, जबकि यहां पर ई स्कूटी को 1 साल पहले ही खरीदा गया था। मामला साथ ही गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों की महापंचायत, 20 वर्ष सेवा देने के बाद भी नहीं मिल रहा है लाभ। छत्तीसगढ़ में पुरानी यहां पर पेंशन स्कीम को लेकर छत्तीसगढ़ यहां पर शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि पेंशन स्कीम की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। शिक्षकों ने कहा कि कई वर्गों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है। उनकी नियुक्ति यहाँ पर 1998-99 के बीच हुई है। शिक्षकों को अपनी सेवा देते हुए 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया, फिर भी उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशानी बढ़ गई है और चाहते कि उनकी मांगे पूरी हो। युवती ने इस बात से किया इनकार तो फिर सिर फिरे आशिक ने इंस्टाग्राम पर वायरल किया अश्लील फोटो और वीडियो। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर, जिले के यहाँ पर नवगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने वाले 23 वर्षीय युवक गजानंद उर्फ लाल साहू को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक यहां पर गजानंद ने पीड़ित की फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि खिखोरी गांव के 23 वर्षीय युवक गजानंद साहू पीड़िता की अश्लील फोटो वीडियो धोखे से प्राप्त कर शादी करने की धमकी देने लगा। नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये, सीएम बघेल ने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दुर्ग ग्रामीण विधानसभा दौरे पर ग्राम निकुंज पहुंचे हुए थे। बघेल यहां पर स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की और कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, यह भी यहाँ पर सुझाव विचारणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के अभाव को प्रश्न के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने आयोजन समितियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कला जगत को पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र देशमुख जी ने राज्य की संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। देशमुख ने नाचा कलाकारों को नए ढंग से प्रशिक्षण देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हरेली विश्व आदिवासी दिवस से लेकर कर्म जयंती, छेरछेरा आदि अन्य पर्वों पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया, जिसमें यहाँ पर 26 लाख प्रतियोगिता भाग लिया। प्रतियोगियों को पुरस्कार के तौर पर यहाँ पर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। दुर्ग की बेटी तैराकी में रचेगी इतिहास, लगातार 8 घंटे तैरकर दर्ज करेगी रिकॉर्ड। 9 अप्रैल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला का एक छोटा सा गांव पूरे जल्द ही एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यहां की रहने वाली 15 साल की बेटी चंद्रकला ओझा 9 अप्रैल को लगातार 8 घंटे तैरकर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम करेगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड यहीं के रहने वाले ईश्वर का था। उन्होंने लगातार 6 घंटे तक तैरकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 9 अप्रैल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पूरे
गांव पहुंच रही है। तैराकी में अब तक यहां पर चंद्रकला की कई कीर्तिमान स्थापित की है। विश्व रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए हर दिन सुबह यहां पर 6 बजे से 7 बजे तक तैरती रहती है। जिले में तेजी से बढ़ रहा है अजीबोगरीब शौक नेताओं के साथ जनप्रतिनिधियों का ये फैशन चर्चा में। छत्तीसगढ़ में 3 साल पहले बने जिला गौरेला पिंडा मरवाही में नेताओं में कार की नंबर प्लेट के साथ अपनी पोस्टर लिखवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मेन रोड में पॉकेट से गाड़ी चौड़ाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिला बनने के बाद यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा निर्वाचित और साथ ही मनोनीत जनप्रतिनिधियों में फैशन सा चल रहा है, जिसमें लोगों ने प्लेट के साथ ही जो अपनी पोस्ट को भी नंबर पे बड़े अक्षर में लिखवा रखा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की जो है चालानी कार्रवाई से बचने के साथ ही अपने यहाँ पर रुतबा दिखाना है। वहीं जिले की सड़कों पर कई ऐसे वाहन भी दौड़ रहे हैं जिनमें नंबर प्लेट की जगह पर सिर्फ पार्टी या संगठन में पद लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। 1 साल में 22 लाख लोगों ने किया सफर। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में से विमान यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच 19,292 फ्लाइटों ने यहाँ पर उड़ान भरी है। इनके जरिए रिकॉर्ड 22,81,000 से ज्यादा यात्रियों ने आवागमन किया। रोजाना औसतन 6,000 यात्रियों ने सफर किया, जबकि इसी अवधि में 2021-22 के दौरान 14,729 फ्लाइट में 14,12,533 ने हवाई यात्रा की। गर्लफ्रेंड को मारकर बोला कोरेक्स पीकर दुनिया रंगीन दिखती है। हत्या करते वक्त कहा तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। दुर्ग में बिक रही है नशीली दवाइयां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मेडिकल नियमों को ताक पर रखकर दवाई बिक्री की जा रही है। इससे शहर में अपराध लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल 30 मार्च को एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। पकड़े जाने पर उसने बताया कि उसने यहाँ पर कोरेक्सिन नशीली दवा पी थी। उसने यह भी बताया कि कोरेक्स पीने के बाद दुनिया रंगीन दिखती है। आरोपी ने बताया कि दुकान से सब्जी काटने वाला चाकू लिया था, के ऊपर कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करते वक्त उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहा कि तू मेरी नहीं तो किसी की और नहीं होने दूंगा। इसके बाद नाबालिग लड़की और उसकी बहन पर कई बार वार किए गए थे। जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ नाटक और सभाओं के जरिए गांव-गांव तक जाएंगे कांग्रेसी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा ने कहा कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की निगरानी के लिए अनुभवी लोगों की कम्युनिटी बनी है। इस निगरानी कमेटी से पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम होने हैं उनके यहाँ पर बारीकी से देखना और सारे कार्यक्रम को करवाना है। हर जगह हर क्षेत्र ब्लॉक जिला में काम हो रहा है, सुरक्षित करना है। सभी जिलों ब्लॉक के जिम्मेदार पदाधिकारी की सूची कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ है वह लोकतंत्र का गला दबाना है। बड़ी सुविधा आरटीओ अब अधिकृत करेगा सेकंड हैंड गाड़ी विक्रेता डीलर को। छत्तीसगढ़ में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा एक ऐसा नियम लाया जा रहा है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसानी से होगी। साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद तथा बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। पुलिस की बड़ी सफलता, वाहन चोरी गिरोह का किया भांडाफोड़। 30 लाख के 33 दोपहिया वाहनों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने रायपुर, महासमुंद सहित आसपास के क्षेत्र में घूम कर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 3 सदस्यों से 30 लाख रुपए के मूल्य की चोरी के 33 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक IPS धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को नामजद इनाम देने की भी घोषणा की। सीएम बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को लिखा पत्र, आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर यहां पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब सीएम बघेल ने राजभवन में लंबित आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर राजभवन को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि 29 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में 58% आरक्षण को निरस्त कर दिया था। इसके बाद आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोजाना यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। तब सरकार विधानसभा विशेष सत्र बुलाकर 2 दिसंबर को राज्य में ST, OBC और जनरल आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया। इसके बाद राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 76% हो गया, लेकिन तत्कालिक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद यहाँ पर सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। महिला टीचर के सिर को कुचलते हुए निकला ट्रक, मौत। दूसरी शिक्षक की हालत गंभीर, बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने जा रही थी। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 पर रविवार को ट्रक की टक्कर से एक शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं दूसरी शिक्षिका की गंभीर रूप से घायल है। मृत शिक्षिका का नाम नीता बघेल है। ट्रक के नीचे आने के कारण शिक्षिका का सर पूरी तरह से कुचल गया। हादसा यहाँ पर गुरु थाना क्षेत्र में हुआ है।
5000 महिलाओं को लगाया 2 करोड़ का चूना। यूपी बिहार से गिरफ्तार किए गए 2 ठग। अजब गजब तरीके अपनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा छत्तीसगढ़ में खूब फूल फल रहा है। दुर्ग जिले में 2 युवकों ने ऑफिस खोला और मोतियों की माला गूंथने का काम देने के नाम पर हजारों महिलाओं से अमात राशि ली और रातों रात चपत हो गए। बवाल मचने के बाद पुलिस ने ठगों के खिलाफ FIR दर्ज की और 2 महीने की मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़िया लोग पैसे जोड़ने में हैं आगे, पंजाब समेत इन राज्यों को पछाड़। राज्य निर्माण वर्ष 2000 में प्रदेश के लोगों ने ग्रामीण बैंकों में 1400 करोड़ रुपए जमा किए और 400 करोड़ रुपए निकाले। अब 22 साल बाद 2022 तक जमा का आंकड़ा बढ़कर 13,613 करोड़, निकालने का आंकड़ा 5,211 करोड़ है। यह आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोगों में पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है। प्रदेश के लोग जितना बैंक से यहाँ पैसा निकालते हैं लगभग यहाँ पर 3 गुना जमा कर रहे हैं। असम, झारखंड और उत्तराखंड छोटे जैसे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश लोग बचत करने में आगे हैं। पंजाब राज्य के लोग बचत का 70% बैंक से निकाल लिया है। जम्मू कश्मीर का यही हाल है। कर्ज लेकर पूरी की ट्रेनिंग। अब बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अभिजीत ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। आर्थिक समस्याओं के बावजूद छत्तीसगढ़ के अभिजीत सरखुजा ने राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण सफलता हासिल की है। लखनऊ में आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 17 वर्षीय बिलासपुर की अभिजीत ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने प्रदेश को गौरवान्वित किया। इससे पहले भी अभिजीत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई पदक जीत चुके हैं। ईडी रेड पर भड़के सीएम बघेल, कहा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छापे मार मार कर लिखवा रहे हैं। गृह मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई यहां पर चुनाव नजदीक आते ही तेज हो गई है। पिछले यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार ईडी की टीम रेड मार रही है। इसमें राज्य में बड़े कारोबारी से लेकर अधिकारी शामिल है। इसी मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्हें लोगों पर ईडी द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिकायत की। छत्तीसगढ़ में 35 नए कोरोना केस सामने आए। जाने की जिले में कितने मामले। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में ताज़ा मामलों की बात करें तो 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बीते कुछ महीनों में पहली बार एक दिन में इतने केस सामने आए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री खतरे की घंटी बज गई है। इसलिए एक बार फिर से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने बताई 5 साल की रूपरेखा। अयोध्या और छत्तीसगढ़ के कल्चर पर शोध करेगा रविशंकर यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ का पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय अब अयोध्या पर शोध करने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कल्चर पर भी शोध करेगा। विश्वविद्यालय के नए कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला ने इस पर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योग खदानों को भी विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नए कुलपति शुक्ला ने ज्वाइन किया है। उन्होंने यहाँ पर लल्लूराम.com को 5 साल के 1800 वर्किंग डे की यहाँ पर रूपरेखा भी बताई है। साथ ही दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला ने अपनी प्लानिंग बताते हुए कहा कि उनके कार्यालय में सबसे ज्यादा फोकस रिसर्च पर होगा। इसके लिए यहाँ पर मैं खुद रोज क्लास लूंगा। वे अब यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय में रोजाना रिसर्च कर इलेक्ट्रॉनिक जैसे विषय पर भी क्लास करेंगे। कुलपति ने अयोध्या का जिक्र करते हुए बताया कि अयोध्या में हर साल छत्तीसगढ़ के लोग वहां दिया जलाकर यहाँ पर सोहर गीत गाते हैं। अयोध्यावासी उन्हें यहाँ पर नेक भी देते हैं। अयोध्यावासी और छत्तीसगढ़ी वासी के बीच ये साथी बॉन्ड देखकर अलग यहाँ पर अनुभूति होती है। एकेडमी इस पर शोध करेगा। शोध गंगा में अब तक यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय के 2800 यहाँ पर शोध अपलोड हुए हैं, जो बहुत कम है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में महिला समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। इन बड़ी वारदातों को दिए थे अंजाम। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली यहां पर किस्टाराम इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं। कोरबा 208 बटालियन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। ये नक्सली वाहनों की आगजनी की घटना में शामिल थी। वहीं यहां पर एएसपी नक्सल ऑप्शन किरण चौहान ने इस घटना की पुष्टि की। छत्तीसगढ़ में जल्लाद बने 2 बेटे और बहू, तीनों ने मिलकर बाप को उतारा मौत के घाट। जानिए क्यों अपने बने कातिल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में पिता को यहां पर 2 बेटे और बहू ने मौत के घाट उतार दिया। बेटी को जो है पैसे देने से तीनों नाराज थे, जिससे मौका पाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। छत्तीसगढ़ के 8,67,000 करोड़ लोगों का डेटा चोरी, 1 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद की साइबराबाद महानगर पुलिस ने एक व्यक्ति को 66.90 करोड़ लोगों और संगठनों का डेटा चोरी कर बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह डेटा छत्तीसगढ़ सहित 24 राज्यों और 8 महानगरों के लोगों को बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विनय भारद्वाज के पास यहाँ पर शिक्षा प्रौद्योगिक संगठनों के छात्र, जीएसटी राज्यों के सड़क परिवहन संगठनों, प्रमुख इको कॉमर्स पोर्टलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही फिटनेस कंपनियों
के उपभोक्ताओं का डेटा था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र, वरिष्ठ नागरिकों, दिल्ली बिजली उपभोक्ताओं, डीमैट खाता धारकों, लोगों के मोबाइल नंबर, नीट छात्रों, बीमा धारकों, क्रेडिट कार्ड और साथ ही डेबिट कार्ड धारकों का डेटा शामिल है। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए साथ ही हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।